दोस्तों, राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी अयोध्या के राजा थे। इस वीडियो में आप प्रजावत्सल, महापराक्रमी और दयालु राजा दशरथ की जन्म कथा जानेंगे। राजा दशरथ की जन्म कथा बहुत ही रोचक है। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पिछले जन्म में स्वयंभू मनु थे और इनकी पत्नी स्वयं शत्रुपा थी। इनसे ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की घोर तपस्या करके दशरथ और कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु रूपी श्री राम के माता पिता होने का वरदान मांग रखा था। महाराज दशरथ के जन्म की लंबी गाथा है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनसे कश्यप जी की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी के वंश में ही जन्मे थे इक्ष्वाकु। इन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था और इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु कुल में ही जन्मे थे महान भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर माता गंगा को धरती पर लाया था। अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाने पर उनकी मुक्ति दिलाई थी। इसके कुल में जन्मे राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहा जाता है। इसी कुल में जन्म लिया था राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे, जो दशरथ जी के पिता थे। और इनकी पत्नी का नाम था, यानी दशरथ जी की माता का नाम था इंदुमती। एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया। तभी लंकापति रावण दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया था। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के बाद जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल ने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से पीछे 1 योजन दूर जाकर यह नज़ारा देख सकते हो। रावण वहाँ गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही निशाना लग जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका वापस लौट गया था। एक बार की बात है, जब राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में कूद गए, लेकिन यह क्या, राजा अज कितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता था और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। आखिर में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय को एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के भेष में सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के भेष में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने ही कहते हुए मना कर दिया, और यह प्रजा का है, आपके पास जो हो वो मुझे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया, और यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार में खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का भेष बनाते हैं और नगर में किसी कार्य के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का कार्य करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने यह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना,
जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण उस गड्ढे को खोदना चाहा और उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। इसके बाद ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला और पुत्र आपका है। इस प्रकार दशरथ जी का जन्म हुआ था। राजा दशरथ महाराज अज के और महारानी इंदुमती के पुत्र थे, जो वेद पुराणों के प्रख्याता, ज्ञाता, प्रजापति तथा एक दयालु राजा थे। अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता के कारण तीनों लोकों में जाने जाते थे। ऐसे राजा के शासनकाल में प्रजा भी कष्ट रहित तथा आनंद से रह रही थी। वेद पुराणों के आधार पर बताया जाता है कि महाराज दशरथ का असली नाम मनु था, जो उनका पूर्व जन्म का नाम भी था। उस जन्म में ही उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। किंतु दशरथ नाम उनको तब मिला जब उनका जन्म 10वें रथ पर हुआ। राजा दशरथ शौर्य तथा युद्ध कौशल में इतने निपुण थे कि एक रथ को 10 दिशा लेते थे, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाने लगा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।